देखते हैं रुबीना अशरफ साहिबा की क्या है मर्जी। कीजिए जैसे आपकी मर्जी का रिव्यू। और चैनल है AY डिजिटल, प्रोडक्शन है सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर हुमायूं सईद और शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं सबा हमीद, राइटर नाइला जाफरी और कास्ट में शामिल हैं मिकाल जुल्फ़िकार, दुर्रफ़िशा, जावेद शेख, किरण मलिक, अली ताहिर। कैन आई स्किप? और ये हमारा ड्रामा बड़ा फेवरेट रहा है और हमें बड़ा अच्छा फीडबैक इसका मिला है। देख रहे हैं लोग, ये ड्रामा व्यूड है, ये ड्रामा रेटिंग ले रहा है, ये ड्रामा इज वर्किंग विद वेल फॉर सो मेनी गर्ल्स आर रिलेटिंग टू दिस प्ले। तो पिछली दफ़ा हमें अच्छा भी बहुत लगा था, हमने तारीफ़ें भी बहुत की थी। ये जो 2 एपिसोड्स आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इनमें ऑड्स बहुत ज़्यादा थे। एंड आई एम टॉकिंग टू द राइटर राइट नाउ। बेसिकली एक लड़की है, जिस बहन, छोटी बहन अलीज़े की, अलीज़े ही है ना हीरोइन का नाम। और वो शुरू हुआ, अच्छा एक डायलॉग बड़ा अच्छा था, शुरू हुआ है माँ बाप और बेटी के सीन से, और माँ कहती है कि आपने 2 लड़ाका तैयारे बड़े किए हैं। आई लव दैट डायलॉग, बड़ा मुझे मज़ा आया। और एक्चुअली ना लड़ाका तैयारे ही बनाए हैं। मैसेज ड्रामे का ये है कि लड़कियों को लड़ाका तैयारे नहीं बनाना, लड़कियों को चीज़ों को फिक्स करना सिखाना, यू नो दैट इज़ हाउ यू शुड रेज गर्ल्स। बट चलो वो मेरी एक अलहदा कहानी है जो कि मैं हर दफ़ा इस ड्रामे पे अपना एक लेके आती हूँ ना कॉनोटेशन। इफ़ आई वॉज देयर आई वुड हैव फिक्स्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो शुरू हुआ इसी सीन से, लड़ाका तैयारे, लव द लाइन, ऐसा रहा, हाँ मज़ा आ गया, ये तो मैंने जुमला पकड़ लेना है। उसके बाद वो बहन से कहा कि तुमने बहन को बताया, तो उसने कहा मैंने उसको भेज दिया था पिक्चर ऑफ यू नो दैट शी गॉट द डिस्टिंक्शन। अभी जवाब नहीं आया। दरवाजे पे बेल बजी गई तो 2 लोग, बहन ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि बहन की नंद और उसका मियाँ रियल सैफायर्स का ब्रेसलेट ही लेके आ गए। थोड़ा सा रैंडम था, ऑड था। दरवाजे पे खड़े खड़े बात हुई, साथ ही पीछे लड़की फॉलो कर गई, बहन को देने आई होगी, बट ऑड था मेरे लिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं वापस कर देती हूँ। वो जुमले अच्छे थे छोटी बहन के कि मैं रिटर्न नहीं कर सकूँगी, इसलिए मैं ये गिफ्ट ले नहीं सकती। उस पर वही होना था जो हुआ, नाराज़गी। और वो गए और वो लड़की भी पीछे पीछे चली गई बहन से नाराज़ होकर, कुछ एक आध कह के। और फिर अच्छा, अब आपने ये सिचुएशन बनानी थी तो इसको फॉर्मुलेट करने का तरीका फ़र्क होना चाहिए था। खैर, लेट्स नॉट गो देयर, वो उनका मसला है। बट मुझे ये जगह ऑड लगी। नाराज हो गया मियाँ, घर आ गए। उसके बाद में खड़े, पहले अंदर आके बिठाएंगे, आप कुछ चीज कुछ है ना, हाँ, सब ऑड। देयर वाज एन ऑड प्लेसिंग, ऑड सैफायर्स का लाना, रियल सैफायर्स, सब कुछ ऑड था। फिर हम उस सीन पे जाते हैं जहाँ वो कह रही है कि मेहमान आए हैं नीचे और डिज़र्ट भी है। मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा कि आ जाओ, चाय बनी है और डिज़र्ट भी बड़ा अच्छा है। और वो सो रहा है और उसने कहा ये तुमने मेरे भाई को क्या कर दिया, और तुमने मेरा भाई तो कभी 9 बजे नहीं सोया, तुमने मेरे भाई को 9 बजे सुना दिया। और पूरा आई मीन अगर नेचुरल एक हाउस होल्ड होता, जो कि ये नहीं है, और ये नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसको बनने नहीं दिया, एक नॉर्मल नेचुरल हाउस होल्ड, तो कोई भी कहता कि कोई बात नहीं, मेहमान आए कह देंगे उसको फ्लू था, उसने एक एंटी एलर्जी खाई है, वो सो गया, चलो मैं चलती हूँ मेहमानों के साथ। तो दंदल ही पड़ गए, अजाब हो गई ज़िंदगी, रोने मच गए, बेड पे बैठ के पता नहीं कितनी देर तक। एक बहुत ही बुरा बैकग्राउंड स्कोर था वो जो सोचा। उसके बाद पॉइंट 3, वही लड़की बेड पे बैठ के बहन को बुरी बुरी बातें सुना रही है और वो जवाब दे रही है, और उसने मैसेज टोन ऑन रखी हुई है। उस लड़की का कसूर नहीं है, ये राइटिंग थी, हम उसको फिक्स नहीं कर सकते थे क्योंकि उस लड़के ने उठना है और उसने कहना तुम्हें क्या हो गया है, सोने दो, क्योंकि वो टूं 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 बज रहा है। एक बीवी जिसका मियाँ ड्रैकुला है, सो यू से, मुझे नहीं लगता आपको अभी भी नहीं लगता? अभी भी नहीं लगता। हाँ, तुम पता नहीं कौन से नार्सिसिस्ट समझ रहे हो उसको। आदमी ऐसे पूरी होते दुनिया हैं, समझ रही है। हाँ, वो समझते रहे। सो वो उसके साथ बैठी रिंग टोन, मैसेज टोन ऑन करके और टड़ुंग 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 कर रही है, और वो इवेंचुअली डांट खाती है, मज़ीद बुरी जगह जाती है और इतनी बेचारी हो जाती है। हमारी हीरोइन का कोई कसूर नहीं है, राइटिंग उसको बेचारी गलत तरीके से बना रही है। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रैंडम्स,
odd places, the script in these 2 episodes made no sense to me at all. तो इमोजी हैरान हूँ मैं, बहुत हैरान, इतनी हैरान हूँ कि मैं ओके जॉब वाला दिया आपने, हैरान दिया हैरान। ये क्या हो रहा है ये, और एंड देन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वी आर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। आप ये ड्रामा 5 किस्तों के बाद भी देखोगे ना, कहानी यही होगी, यही सब हो रहा होगा इस लड़की के साथ, यही सब कर रहा होगा ये लड़का। अच्छा जी, महीना जी, what episodes were we watching? 20 and 21. 20 and 21. So देखिए, when you get to the 20th and 21st episode, आप अब ये हमें नहीं पता ना कि कितने एपिसोड्स तक चलेगा। 26 होते हैं और 28 बन जाते हैं। So अगर हम अपने माइंड में समझते हैं कि 26 है, so we have to start winding down. And winding down is never one episode. Winding down should always be slowly, slowly, slowly. You find little resolutions, resolves आप को मिलते हैं। अच्छा, मैं सॉरी ज़रा बीमार थी तो मैंने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, और यूजुअली मैं बुक पे लिखती हूँ और फिर मैं बाद में अपने नोट्स But did you miss anything? नो, कुछ भी नहीं था, यहीं पे हम। इट वाज जस्ट द सेम थिंग, बिकॉज उसमें सिर्फ ये कि उसकी मैनिपुलेशन, एक सर्कल आपने एक दफा गोल गोल घूमना आपने मिस किया। उसकी मैनिपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसकी कंफ्यूजन लड़की की ज़्यादा हो गई है, इसने अपनी जॉब गिव अप कर दी है, वो भी मुझे इट वाजंट मीनिंग उसका सेल्फ डाउट जो है वो पता नहीं पहले भी था या नहीं, लेकिन वो ज़्यादा हो गया, आ रहा है जा रहा है। एंड एज रुबीना सेड, व्हाई डज नताशा लाइक मीरब, बिकॉज वो शी लुक्स डाउन अपॉन पीपल, क्लास के लिए उसके लिए बहुत मैटर करता है शुरू से, फ्रॉम द टाइम शी स्टार्टेड हर सीन, द फर्स्ट frame we saw her in, you knew that she is going to be a super bitch, and she is, and she's playing it beautifully. Yes. And why is she going for a guy who is even, I think, one class even lower than what's her name, our main the bhabhi lead, हाँ, अलीज़ा से भी। सो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि उसमें क्या इंडियरिंग फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें उस लड़के में कि आई थिंक वो कुछ एक्सप्लेन करती है अपने भाई के सामने बैठ के, जब बात करती है वो कहती है कि ऐसे लोग जो हैं बात नहीं करते, चुप रहते हैं, और मुझे ज़रा ये तो पसंद। जब भाई बीवी तो वैसे तो हजार कर रहा था, जब भाई ऐसी बीवी पे ओके हो गया था, तो इसने कितनी बातें सुनाई थी भाई को कि ये तुम इन लोगों का तुम्हें पता नहीं है, ये जब आएंगे तो ये जो स्कीम और प्लॉट और इनकी पॉलिटिक्स, और तब तो ये कुछ और कह रही थी उसने, इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग about class, ना, she said a lot about class, so but I like the scenes between the brother and the sister, मीरब और उसकी बहन के बीच में जो डायलॉग्स थे, वो सीन उसको कहता है बॉस मैम या मैडम, जो I thought that was very cute. I thought again something different faces, do want to know the reason why she likes him, because वो आगे हमें जाके पता चलेगा, but कहानी hasn't really moved, so I also will give it हैरान फेस, हाँ, a little हैरान। नादिया। अच्छा, तो रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 20 एंड 21, जैसे आपकी मर्जी। तो क्लियर हो गया कि बहन भाई दोनों कंट्रोल फ्रीक्स हैं, उनको पोजेस करना है, पार्टनर को कंट्रोल करना है, उनको रोबोट्स चाहिए जो यस ओके फाइन ये वाली चीज़ हो। और पिछले रिलेशनशिप से उसको अब वो कन्विंस हो गई है कि उसको एक बेबी टाइप बच्चा चाहिए, पपेट चाहिए, बिल्कुल जो उसको जी मैम वाला उसको अच्छा लग रहा है, और उसके माँ बाप ना हो, फैमिली भी ना हो, क्योंकि वहाँ वो मदर से अपसेट थी, इसके पेरेंट्स नहीं है, सूट करता है, और जब भी बहन को फिक्स करवाने की कोशिश करती है फौरन। और इसके लिए ये एक बड़ा अट्रैक्टिव ट्रेट है कि लड़का उससे डरता भी है, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि शी लाइक्स टू स्केयर पीपल एंड इंटिमिडेट देम। तो वो लड़का जो उसका जितना उसकी शाइनेस और वो डर है ना, वो उसको बहुत टर्न ऑन कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए शी लाइक्स हिम, शी वांट्स हिम राइट नाउ, शी इज़ डाइंग फॉर इट। तो वो शादी हो जाएगी मुझे लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा शानी और शेरी क्या था, शानजे और शानी, उसका टच आ रहा है यहाँ मुझे, रहमे जुनून वाली लालच जो है अब नज़र आ रही है, क्योंकि उसको उसकी फैमिली कह रही है हो हाय बॉस के पास इतना पैसा है, कर लो शादी कर लो, बहन भी बोल रही है, चाची कमाल है वो भी बोल रही है, तो थोड़ा सा ना शानी वाला टच अब वो फील आ रही है। मुझे अच्छा लगा जब वो उसको प्रपोज करती है, एंड ही इज़ सो नर्वस, और ऑफिस नहीं जा रहा और बीमार सा हो गया है कि यार मैं इसको, इसने मुझे प्रपोज किया क्यों है।
तो एक तरफ मुझे तो ये लगा था कि वो शुरू में जब पहली उसमें मिला था और उसने बहुत इंटेलिजेंटली कोई अकाउंट्स या अफेयर्स मैनेज किए थे, दैट्स व्हेन शी हैड दिस लिटिल अटेंशन उसने कि मतलब ब्रेन वो है, एक जगह थी, बट वो जगह बाद में वो नहीं हुई। मिली नहीं। लेकिन मेन उसको यही अच्छा लग रहा है कि ये मुझसे डरता है, ये दबके रहेगा, मुंह बंद रखेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, और ऐसा ही पार्टनर होना चाहिए, फैमिली ना हो। हाँ, ये दोनों ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे आपकी मर्जी वाला जैसे हो। आपकी मर्जी। दूसरी तरफ मिकाल जो है वो उसने ना सिर्फ उसको पागल कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया है। फैमिली से भी ये सारी जो चक्कर हो रहे हैं, ब्रेसलेट और वो ये कि फैमिली में झगड़े हो, फादर से वो दूर हो गई है, बहन से दूर हो गई है, माँ को उसने पटाया हुआ है। हाउएवर कि जब चीज़ें मेरे काबू में ना रहे, मैं बहन को नहीं पटा सकता, तो मैं माँ के थ्रू ब्रेन वॉश कराऊँ, एंड इट्स वर्किंग। अब माँ ही डैमेज कर रही है, जो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, जो ठहर रही है। माँ की बहुत ब्रेन वॉशिंग है कि वो तो इतना तुम्हें प्यार करता है, उसको उसकी हर बुराई मिकाल की लगती है कि नहीं भाई तो ही लव्स यू। अब इस सब चीज़ों में जो मुझे समझ आ रहा है कि दुरैफ़िशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, घर बनाना चाहती है, बचाना चाहती है, सुकून उसको चाहिए, लेकिन मोहब्बत उसको कैसे हो सकती है ऐसे बंदे से, वो मुझे समझ नहीं आता। नहीं, बहुत हो गई उसको, बहुत हो गई है। उसने इतना एक्सप्रेस किया इन 2 एपिसोड्स में बार-बार कि मैं तो किसके साथ थे, कहाँ थे, मैं तो इश्क करती हूँ। और वो अपनी बहन को भी कह रही है कि आई लव हिम। मुझे समझ नहीं आ रहा लव कैसे होता है। देखिए, मुझे जो एक चीज़ समझ आ रही है कि उसकी पर्सनैलिटी को इतना तोड़ दिया है कि वो इतनी डाउट में चली गई है कि जो अपने आप, वो बार बार जुमले भी आते हैं कि ये मोहब्बत में तो आपको सरेंडर करना होता है, मोहब्बत में आपको मुकाबला नहीं करना होता, मोहब्बत वो समझिए कि यही चीज़ मोहब्बत है। और उसकी बहन की जब बात आती है, उसकी बहन कहती है कि ये मोहब्बत नहीं है। वो राइटर ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। उसके एक्सप्रेशंस, उसके जो पेशेंस उसमें अब नहीं है, जिस तरह वो कंसर्न हो रही है उसमें, और उसने कहा भी, अपनी बहन को भी कह रही है कि मोहब्बत है, ये इश्क है, ये मोहब्बत समझ रही है कि वो जो सरेंडर कर दिया वो उसको सरेंडर करना मोहब्बत समझिए, वो एक्चुअली मोहब्बत है। उसकी बहन भी यही कहती है। उसको ये बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरा घर बचाना है, मुझे घर सेटल करना है। वो जो बार-बार मोहब्बत और प्यार कह रही है, कोई ऐसी वजह नहीं है, उसको मिकाल ने रीजन नहीं दिया कि वो उससे मोहब्बत करे, क्योंकि उसकी माँ ने उसके जहन में डाला, देखो तुम मुझसे कितना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर तुम्हें मिलेगा, इतना वो मिलेगा। उसकी माँ मुसलसल अपनी बेटी को ये समझा रही है। कॉम्प्रोमाइज नॉट मोहब्बत। यही तो मैं डिसएग्री कर रही हूँ राइटर से कि मोहब्बत के लफ्ज और मोहब्बत की डेस्परेशन, किससे बात करी थी तुम, क्या पॉसेसिव हो रही है, फिक्रमंद हो रही है, ये नहीं होता। हाँ, वो कंट्रोल में आ रही है, डिस्टर्ब है, बातें उसकी मान रही है, मोहब्बत नहीं हो सकती ऐसे शख्स से, और इतनी ज़्यादा कहीं कोई रीज़न ही नहीं बना। मुझे लग रहा है कि वो जो अपनी पर्सनैलिटी का टूटना है ना, उसको मोहब्बत का नाम देती है। आई डू नॉट एग्री कि मोहब्बत में आपको सरेंडर करना पड़ता है। जस्टिफाई कर रहे हो, मगर मुझे मुझे जस्टिफिकेशन नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। मोहब्बत का कहीं भी एलिमेंट, मोहब्बत देखिए, आपको किसी लड़की को कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो, गुजारा करो, नौकरी छोड़ दो, ये कर दो, आप मना सकते हैं, मोहब्बत नहीं मना सकते। लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की थी ना, वो कभी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। और ज़्यादा तकलीफ दे, ये और अजीब बात है। तो वही तो अब वो यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। नहीं, आदमी से मोहब्बत नहीं होती। आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप साथ उसके रह सकते हैं, आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, जैसे दुरैफ़िशा को हो गई इस बंदे से। देयर इज नो रीजन को बनाने में कुछ कमी रह गई है। हाँ, उसको बस ये होना चाहिए था। हाँ, नहीं, और वो माँ जो आके बोल रही है उससे, और वो माँ उसको कॉम्प्रोमाइज ही करने को कह रही है, ये वो देखो कितना अच्छा है, ये वो, एंड शी इज नॉट बिलीविंग इट। तो फिर कैसे अगले सीन में उसको इतनी मोहब्बत हो रही है? कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं कह रही, माँ कह रही है ऐसा शहजादा तो मिलेगा नहीं तुम्हें कहीं पे, तुम तो इतनी लकी हो, तुम्हें ऐसा लड़का मिल गया। वही तो वो लड़की डाउट में चली गई कि शायद मुझे ही समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने इसके साथ कैसे रहना है। वो अपने आप को डाउट करने लगी। वो सब चीजें ठीक है, मोहब्बत नहीं हो सकती, जो मर्जी मुकर्रम तुम कह लो, वो मोहब्बत नहीं हो सकती। उससे मोहब्त नहीं हुई, उससे मोहब्बत नहीं है। फिर इसने हाँ ये भी चाह रहा है हमसे कि जैसे तुम्हारी मर्जी। आई एम नॉट गोना से दैट। मैं तो कहूँगी जैसी मेरी मर्जी। तो वो मुझे बात इसकी नहीं समझ आती, और फिर कंट्रोल में इतना आ गई है, जॉब भी छुड़ा दी है, सब कुछ। और ये एक मैसेज है कि आप ऐसे पागल आदमी के लिए अगर सब कुछ भी कर दें, तब भी एंड में जूते पड़ने हैं, घर से बाहर ही उसने आपको निकालना है। तो और ये पहले इसके पीछे पागल हुआ था शुरू में, अब ये खुश होता चली जाती है, जाए, ही डजंट केयर। वो अपसेट इम्पेशेंट पागल हो जाती है कि इसको देखो कि उसको होता है कि यार ये क्या हो गया, तो शी वांट्स हिम बैक। यही उसका डिसऑर्डर है कि उसको अगले इंसान को तकलीफ देके उसे खुशी महसूस होती है। नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं। उसका डिसऑर्डर है या उसका डिसऑर्डर लड़के का है, हॉरिबली लड़के का है, लड़के का है। और इसकी एक्टिंग इतनी सबको पसंद आ रही है, मिकाल की बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर। मिकाल ने इतना कमाल, और उसमें कोई ओवर लाउड कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, इतनी अच्छी तरह से वो स्विच कर जाता है, स्प्लिट पर्सनालिटी। बट आई एम ऑल्सो मिसिंग दैट पार्ट। याद है शुरू में इन्होंने दिखाया था कि ये किसी से बात कर रहा है ऐसे,
वो कहाँ गया? वो बहुत अच्छा जेस्चर था कि जिससे लगा कि ये पागल है और इसके साथ कोई बातें करता है, और बड़ा क्लियर वो सीन राइटर डायरेक्टर ने दिखाया था कि वो किसी इनविजिबल एंटिटी से बात कर रहे हैं। वो पीछे वॉइस ओवर चल रहा था। वो उसके बाद कितने एपिसोड्स हो गए? 21। उसके बाद वो बात रिपीट ही नहीं हुई। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग ट्रांजिशन। कुछ एलिमेंट या कुछ थी इस कैरेक्टर की जो राइटर डायरेक्टर भूल गए कि वो आपने दिखाना था ना। फिर डिसऑर्डर उसका वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये खुद से इसको आवाजें भी आती हैं। सारे और अगर आपने एक और चीज ये और की। थोड़ा स्केरी वाला था। ये एलिमेंट मैं मिस कर रही हूँ कि शायद इसको थोड़ी सी कहीं गाड़ी वाड़ी में आवाज आए, नहीं आई। नहीं, आपने वो चीज़ नोट की जब वो आती है कमरे में, वो कहती है मेरे भाई के साथ क्या कर दिया। किरण जब बोलती है कि क्या 9 बजे ही सो जाता है, और फिर उसका भी दिखाया कि जिस वक्त वो अपने भाई और भाभी को खुश देखती है उस वक्त ताकि उसे बहुत बुरा लगता है खुश क्यों है। तो ये जो चीज़ है, इसमें लोग दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते। हाँ। वो उनको मिजरेबल उन्होंने बनाना होता है। और यही किरण का भी, जो नताशा का भी डिसऑर्डर है, यही उसका भी है कि वो चीज़ों को सेटल नहीं होने देंगे। वो अगले इंसान को गिराएंगे, तोड़ेंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर तोड़ेंगे। और ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। घर में ही कोई मिस्ट्री भी है कभी। हाँ, एक घर में 2 लोग नहीं, और जबकि बाप बिल्कुल सुपर नॉर्मल। अच्छा, बाप इतना अच्छा डिसऑर्डर तो डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है। दोनों बच्चे लिवर का प्रॉब्लम किसी को हो सकता है ऐसे। नहीं, these come from, ये आपका आता है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट से भी आता है, एंड यस समटाइम्स यू हैव इट इनबॉर्न, बट अ लॉट ऑफ इट इज लेकिन आपको याद होगा वो जावेद शेख को बोलती है उसकी जो नताशा के, आप खुद तो इतना वो करते थे, जो भी हमारे गरीब रिश्तेदार थे उनको घर में नहीं आने देते थे। वो एक जगह एक डायलॉग था पूरा बड़ा लंबा सा, उसमें बताया था कि वो कैसे ट्रीट करता और था। वो फिर वो आया और गायब होगी बात। हमें तो जावेद शेख में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और वो ही मिकाल का जो एबनॉर्मल था बिहेवियर, वो मतलब वो जो जेस्चर था बहुत इंटरेस्टिंग था। वो दोबारा क्यों नहीं आया पता नहीं। बाकी इट वाज नाइस। तो मुझे मैंने एंजॉय किया, स्पेशली मिकाल्स परफॉर्मेंस। इट्स इंटरेस्टिंग कि आप देखते हैं, आपको कोई डायलॉग ऐसे खौफनाक नहीं है। नाइस वॉच। हाँ, सिस्टर कभी कभी मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि बदतमीज़ भी हो जाती है। वो गिफ्ट लाया है और आप पास हुए हैं, सारा कुछ ले लेना चाहिए आपको, मतलब इतना नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी, नहीं मैं ये वो पता नहीं क्यों राइटर ज़्यादा हो गया, राइटिंग है ना, वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी हो गई। उसको तो बोलना था। अच्छा, और मिकाल का आना बनता है, नताशा का आना नहीं वहाँ बनता था सीन में। वो उसके लिए गिफ्ट लाया, मेक सेंस। व्हाट वाज नताशा डूइंग देयर? मिकाल के साथ आगे उसको एकदम ये लो सैफायर्स का है, तो पता नहीं क्यों इसलिए कुछ था गड़बड़, बट अदरवाइज इट्स नॉट बैड। अच्छा जी, राइटिंग की बात करी जाए और नायला अंसारी। आई एम जस्ट सेइंग, अच्छा जैसे आपकी मर्जी। जो आप कहते हैं। मैंने तो उर्दू ओके, जैसे आपकी मर्जी। मैंने उर्दू में लिख दिया जैसे आपकी मुर्गी। मैंने कहा ये क्या, मैंने ये कौन सा ड्रामा है जैसे आपकी मुर्गी। उर्दू में ठीक है। 5 ओके, जवाब महीना जी। सो बेसिकली अगर हम देखें कि इस एपिसोड्स में क्या हुआ है कि उसने फाइनली अपनी जॉब छोड़ दी। बहन अभी तक उतनी बदतमीज़ है जैसे पहले थी, पहले दिन से, कुछ चैन। हाँ, विदाउट एनी हाँ, नो कंटिन्यूटी, लेकिन स्टिल वो जारी है। वी आर सीइंग मिकाल्स रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ हिम बीइंग स्लाइटली क्रेजी गाय। कहाँ उसका गुस्सा भी है, और ये अब प्रॉब्ली कहानी इज जस्ट गोइंग इन अ लूप, इन द सेंस कि आई थिंक बाय नाउ we have to start moving towards कि भाई इसका अंजाम क्या होना है। To what you were saying, Nadia, we have women in, ये तो brutal marriage नहीं है, but in brutal marriages they go back to the husband because they love them. In brutal marriage शायद कभी अच्छे होते हैं। So what it is that आपका जब self doubt इतना बढ़ जाता है कि हर चीज़ पे आपको डाउट होने लगता है कि यार मेरी गलती है। आपको फेमस लाइन नहीं पता? मेरी गलती होगी। मुझे जिस दिन थप्पड़ मारा मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। जी हाँ। so self doubt, याद हो थप्पड़ नहीं पड़ा। so that actually is something which is the scariest thing about women like this, जो फंस जाती हैं और उनको वे आउट नहीं मिलता। even though अब्बा is there for her, अम्मा इज़ नॉट देयर फॉर हर, बट सिस्टर इज़ देयर फॉर हर। उसको पता भी है कि यू नो उसके ये स्टॉलवर्ड्स हैं, लेकिन वो इतना मुझे लगता है सेल्फ डाउट में आ गई है कि वो कुछ भी कर ले वो सही नहीं कर सकती। एंड इंस्टेड ऑफ बीटिंग हर इनटू सबमिशन, उसने साइकोलॉजिकल गेम खेला उसके साथ, विच व्हाट जो तुमने क्लिप भी भेजा था, इट वाज परफेक्टली क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग मिकाल शेरीज कैरेक्टर. So I think
apart from the fact कि वो ex boyfriend आया इसका दुर्रे का, and that was a good twist कि वो interview के लिए आता है, अब क्या होगा, मिकाल का पता, finally that has been disclosed, how he's going to react to. Those were the 2 or 3 interesting things about these episodes, but otherwise it's just roaming around in the same areas. जब मिकाल उसको ये तो कह रहा है कि तुम कितनी बुरी, और उसके जवाब खुद भी कहता है मैं कितना अच्छा हूँ, ये देखो. और ये सबसे बड़ी बात है कि नार्सिसिस्ट इंसान अपने आप को तो कमाल का दिखाता है और उसको मुसलसल ये कह रहा है कि मैं फरिश्ते जैसा हूँ, मेरे जैसा हस्बैंड तुमको मिल गया और तुम खुद क्या हो, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, तुम क्या हो. इसको उसकी कोई कामयाबी बर्दाश्त नहीं. हाँ. Nothing is good about her unless she is subservient to देखो him. रेस्टोरेंट से उठ के चला गया क्योंकि बातें ये दोनों कर रही थी, इसको इन्वॉल्व नहीं किया था. तो वो खाने से उठ के चला गया, दूसरी जगह जाएंगे. यहाँ इस पे नहीं खा रही, खाना ठीक नहीं है, ये नहीं है. बिल्कुल पागल. जो उसकी बहन है वो बट अगेन वो बात ठीक करती है आके कि पावर शो था ये, तो उसने अपने सिर्फ पावर दिखाई है. वो बात सही है, लेकिन why weren't the mother and father there? Because उन्होंने कहा होगा तुम लोग जाओ बच्चों तुम जाओ. बिकॉज नहीं, मिकाल ने खास माँ से कहा था ना कि नहीं आंटी हम जाएंगे बाहर, खास बिकॉज माँ के साथ तो ये रखता है, बट बिकॉज ये पावर गेम दिखानी थी क्योंकि उनका होना. हाँ, so again, but overall as Nadia says, you are watching it where I think two main reasons I think is Natasha and Mikal. I think they're doing a wonderful job. Durre is also doing a good job. बट दुर्रे पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक वो कहीं कहीं जो बर्डन है वो एक कंफ्यूज्ड, मीनिंग it wavers, the graph is sort of wavering, but otherwise she's numbers writing है. Because the story hasn't really progressed except for these 2 things. I would say 5.5. नादिया. फादर की लाइन है कि मैंने अपनी बच्चियों को तो ये नहीं सिखाया था, और सबसे दुख की बात ये कि उसने सवाल करना छोड़ दिया. मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन्स. और वाकई फादर की जब बैकिंग भी हो और या ब्रदर की बैकिंग हो, क्यों लड़कियां फिर भी जुल्म बर्दाश्त करती हैं. एक कंसिस्टेंट लूप में होती हैं, बार बार अब्यूज़ हुआ, थोड़ा सा प्यार मिले, फिर अब्यूज़ हुए, फिर थोड़ा सा प्यार मिला. और मैं अब बड़ी एक्साइटेड हूँ कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने उसको घर से निकाल ही दिया, और एक्स का जब दोबारा सीन आए तो समझे कि वो ड्रामे में वापस आ गया है और अब कुछ होगा और वो लड़की से मिलेगा. बट सैडली उसके ऑफिस में तो, हालांकि आई वाज एंजॉयिंग देयर नाइट. मुझे पता है अच्छा लगता है व्हेन दे आर टुगेदर, मिकाल एंड मुझे इतने प्यारे लगते हैं. मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह करे अब अगले सीन तक खुश रहे. 3 कभी दुआ पूरी हुई नहीं, 3 सीन नहीं निकल पाते. केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की. आई थिंक दैट परफॉर्मेंस. हाँ, ये लफ्ज़ मुझे नहीं पता मिकाल ने डाला या राइटर ने डाला है. ऐसी तारीफ है जो कि थप्पड़ के बराबर है. मेरी डॉल, अगर देखो जरा मेरी डॉल नहीं लग रही है, डॉल. तो वो बहुत इरिटेटिंग तारीफ है. हाँ, कि इसमें तारीफ नहीं है, कुछ अजीब सा ही है, थप्पड़ मारा हो जैसे. क्रीपी है. हाँ, That's very creepy. It is. It's not a compliment. That's what he wants. और वो कभी इसको कोई और इस तरह कॉम्प्लीमेंट नहीं, बस मेरी डॉल लग रही, देखो ना, है ना मेरी डॉल. तो वो वाकई बड़ा क्रीपी लगता है. और जब ये खुश होते हैं सैलून से ओके आई, मैं कहा अच्छा ये चलो जॉब छोड़ दी, रेस्ट कर रही है, सैलून चली गई. मैं अपना सोच रही, देखो मैंने भी जाना है, मैं भी बहुत थक गई. तो मैं इनको एंजॉय कर रही थी. मैंने कहा फिर उसके बाद फिर खाने पे गंद, सारा हर चीज़ ये बंदा ख़राब कर देता है. एंड शी हैज़ बिकम जैसे आपकी मर्जी. और अच्छी बात है कि लगे जैसे उसकी बहन कुछ बोलने लगती है तो उसे कहती चुप रहो. तो वो उसके अंदर खौफ भी आ गया कि अपनी बहन को भी वैसे ही चला रही है. उसकी बहन आके अपने बाप से कंप्लेंट भी करती है कि वो खुद तो जैसे चल रही है, वो मुझे क्यों ऐसे लेकर पीछे चलना शुरू होगी उसके. हाँ, तो इस वक्त ये ड्रामा जो है अपने मोस्ट इंटेंस फेज में है, जहाँ लड़की कम्प्लीटली उससे वो आइसोलेट भी हो गई है, डॉल बन गई है, और वो उसकी डॉल बन गई, और बाकी उसकी डॉल बन गई. और है ना सिंबॉलिक, कपड़े ला रहा है तो माइंदा वही पहनूंगी जो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, मैं सजाऊंगा. उसकी बहन ठीक कहती है कि बंदा खाना तो अपनी मर्जी से खा ले. मुझे तो लगता है कपड़े भी सारा ना, इसको ये पहनो, ये पाउडर लगाओ, ये लोशन लगाओ, इसको ऐसे ही ट्रीट करता होगा पागल बिल्कुल इंसान. राइटिंग में जुमले ऐसे नहीं, कोई मेमोरेबल तबाही कुछ. ये मुझे पापा वाला अच्छा लगा था. माँ मुझे जहर लग रही है ऑनेस्टली, जिस तरह वो गलत बात को भी इसके पीछे पागल हुई हुई है, सिखाई जा रही है, समझाई. घर बट गया है, घर में बड़ी रिफ्ट आ गई. आधे लोग, बल्कि सिर्फ माँ फेवर में है, बाकी नहीं है. सिचुएशन एंड प्लॉट इज़ नाइस, वो अच्छा है, लेकिन लाइंस में अगर कहूँ कि वो नहीं है.
लेकिन अच्छा, आई लाइक सिंपल राइटिंग। Numbers? 7। 7। हाँ। वेरी गुड जॉब। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अब जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 7,800 किए हैं और नायला अंसारी के हिस्से में आए हैं 624, 8% बनते हैं, इनको 0.8 मिले हैं 10 में से। गुड जॉब। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं सबा हमीद। अच्छा, देयर वाज दिस एक तो वही सफ़ायर वाला सीन, वो अब लिखा ऐसे हुआ था, शायद डायरेक्टर उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे कि नहीं हो सकता था। वो नंद जो है उसने क्यों आना था सफ़ायर का ब्रेसलेट लेके। लेकिन उसके बाद जो एग्जीक्यूशन थी वो बड़ी अजीब सी थी। वो एक जो बिल्कुल आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, चले खाली उसके हस्बैंड से नहीं बनती, सॉरी अपनी बहन के हस्बैंड से नहीं बनती, लेकिन उसके साथ उसकी बहन भी आई हुई है तो आप अंदर बिठाएंगे मेहमानों को, आप ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ नहीं मुझे तो, और बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ बाद में वापस भिजवा देती, समझ आता है कि हाँ नहीं मैं इतना महंगा लेना नहीं चाहती। फिर किरण मलिक आती है उसको अपने उसको देती है कि देखो तुम्हारी वापस भिजवा दिया, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता ज़्यादा मुझे आई डोंट नो समहाउ इफ इट डायरेक्टर फिक्स कर सकता था। फिर एक सीन था जिसके अंदर वही रात में मैसेज कर रही है बहन को और फिर उसने उसको कहा कि तुम क्यों करियो। उसके फेस पे लाइट पड़ रही थी, टू टू की आवाज़ नहीं थी। नहीं, आवाज ही से वो मैसेज का आई थी, नोटिफिकेशन की वो थी, टुंग टुंग थी। लेकिन क्या किसी ने पढ़ी? आप पढ़ पाई थी चैट? नहीं वो बहुत जल्दी हाँ, वो मैंने रोक के पढ़ी। हाँ, मैंने मैं पॉज करके वो पढ़ी। क्या लिखा हुआ क्या था मुझे तो नहीं समझ वो यही कि तुम ऐसे क्यों करती हो, मेरा घर खराब करना चाहती हो, वो कुछ ऐसी वाली बातें जो नॉर्मल मुस्तकिल जो हो रही हैं वही बात। आखिरी 2 लाइंस थी उसमें, वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो, क्या मैं तलाक ले लूं? तो वो उसे कहती है हाँ तलाक ले लो, इससे अपनी जान छुड़ाओ। क्योंकि उसने पढ़ना है ना अगले ये दिन। 2 लाइंस बहुत सॉलिड थी कि क्योंकि तलाक की बात अगले दिन उसने उसका फ़ोन चेक किया था ना और पढ़ा था। व्हाट आई एम गेटिंग एट राइट नाउ इज, अगले दिन ये रात थी, ठीक है, उसकी अगली सुबह वो अपने ऑफिस से इसको कॉल कर रही है और फिर वो उठाता है फ़ोन तो वो पहले तो इग्नोर करता है, साइलेंट कर देता है। मैंने मिकाल को शाबाश दी क्योंकि हर कोई साइलेंट नहीं करता, बेलें बजाई जाता है, बट उसने एक साइड से बटन प्रेस कर दिया और फिर वो उठा लेता है फ़ोन कुछ बेलें बजने के बाद। तो वो कहती है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा, और वो जो भी उसने कहना था जिस तरह वो बोलता है कहता है और एंड कहता है मैं उससे बात करूंगा तुम कहां से और फोन मैं करी, तुम्हें जॉब बताना से भूल गया था कि तुम हट धर्म हो। यहाँ तक जो लिखा हुआ था उन्होंने पूरा किया। लड़कियों के हंसने की आवाज़ें आई जिस पे के इसके कान खड़े हुए, वो आवाज़ें भी मफल्ड थी और उसका विजुअल गायब था। दैट्स व्हाट बॉदर्ड मी। नहीं वो लग रहा था कि कुछ लड़कियों के साथ बैठे हुए जब मास्टर शॉट दिखाते हैं वो लड़कियों के पास अगर कोई वो आवाज़ मिस कर जाता तो ये सीन ही नहीं उसको समझ आता, तो विजुअल बनाना तो डायरेक्टर का काम है ना। सो वो विजुअल जो था वो जगह इम्पोर्टेंट थी। वहाँ पे कुछ 4 लड़कियाँ खड़ी हो सकती थी ऑफिस की और हंस सकती थी। वो कहाँ उसके उस पूरे सिनेरियो में इस आवाज़ के अलावा लगा ही नहीं कि लड़कियाँ हो भी सकती थी। जबकि वो रेस्टोरेंट था, ऑफिस भी नहीं था, पता नहीं क्या जगह थी। नहीं, उसका ऑफिस था, वो अपने ऑफिस में था, काम कर रहा था, काम करते करते फ़ोन आया था। टीवी में ही आवाज़ें दिखा देते, क्योंकि बाद में भी उसने पूछा कि कौन था तुम्हारे साथ उस वक्त। उसके दिमाग में फंस गई थी ये बात। अगर इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने उसको उस हिसाब से ट्रीट नहीं किया। सो आई थिंक 5.5 फॉर द डायरेक्टर। 5.5 फॉर द डायरेक्शन। मैना जी, So, what we are seeing is what is being depicted. हम on board हैं with Sherry. I think Natasha for doing something. She's fairly new in this, and it's a big role. And I think the director is handling it well. I think Natasha is handling it well. कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लगा, अभी सिर्फ स्टोरी में लगा कि ये इस मीरब जो है इसको क्यों पसंद करती है, बट अदरवाइज आई थिंक इट इज़ हैंडल्ड वेल. ऑफिस सीन्स आर मीनिंग इन द सेंस कि देयर इज़ नथिंग आउट ऑफ द ब्लू और नथिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज़ हैपेंड इन दीज एपिसोड्स, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं हुआ. अभी जहाँ एंड हुआ है, जहाँ वो जला रहे कपड़े, अब वो नेक्स्ट हमें पता चलेगा कि यू नो वेयर इज़ दैट. बट ओवरऑल
I would say 6.5. 6.5. नादिया, डायरेक्शन सबा हमीद. सबा आपा की बहन का काम मुझे इतना पसंद आ रहा है, उनका लाइंस भी उनकी टिका के हैं. और हाँ, वैसे इतनी माओं के मैंने देखी नहीं कभी लाइंस. पापा की तो है ही नहीं ना, 2 लाइन बोले 4 एपिसोड गायब हो गए. तो लाइंस बहुत ज़्यादा हैं. But पापा जब आते हैं उनकी लाइनें बड़ी मज़े की. हाँ, होती मज़े की हैं. और Solid lines. Sorry. इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया कि मैं किसी और को उस रोल में नहीं देख सकती. द मदर दैट शी इज़ प्लेइंग इज़ फैंटास्टिक. तो नाश्ते पे गए, ओके. उसके बाद उन्होंने जाना था बीच. अब मैं बस पूरे ना सीक्वेंस में कंफ्यूज हो गई. नाश्ता और उसके बाद बीच पार्टी. नाश्ते पे सुशी चल रही थी मेरा ख्याल है, पता नहीं. सुबह ही सुबह स्टिक से. नहीं, वो बीच पार्टी दिखाई That was थी. the beach. That was the beach. That was the beach. सुबह नहीं, उसने that- कहा नाश्ते पे गए. नहीं, but that was the beach because they showed the beach. अच्छा, वो नाश्ता नहीं नाश्ता था. कट कर दिया. बीच था तो बहुत ही आइसोलेटेड बीच था जिसपे, और उस पे उसकी एंट्री हुई है. इतनी दूर बेचारी को लेके गए होंगे किसी लोकेशन में और कोई सीन नहीं था, कोई डायलॉग नहीं था. एंटर हुआ, सीन खत्म. पार्टी कहाँ थी? मैं तो इंतजार में मुझे तो थी. लग रहा था कि एक सीन के लिए बड़ी एफर्ट था. क्या ये जरूरत नहीं थी? रूफ टॉप थी किसी जगह की, बनी किसी होती है, ऐसी जगह बनी भी मिल जाती. तो ये तो पूरा बीच पार्टी का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था. डिफेंस लॉयर. इसका मुझे सिग्निफिकेंस समझ नहीं आया. वो ये कहते हैं हाँ भाई बाहर गए नाश्ते वहाँ पे, पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई इसको क्यों भेजा? और ये एक, मैं सोचो कितने 1-1.5 घंटे की तो ड्राइव होगी और दुरेफिशा जब वहाँ पहुंची होगी, मेकअप ओके, एवरीथिंग रेडी, शॉट, खत्म, पैकअप. बस इसके लिए गए थे कि उसकी मुझे जो शॉट एक बहुत प्यारा सबा आपा का लगा कि जहाँ ये रो रही है और पीछे मिकाल का बिजनेस चल रहा है, जागा हुआ है, सो रहा है, और वो एक शॉट में वो पीछे नजर आ रहा हाँ, है. वो परफ्यूम लगाता है. हाँ, वो लंबा थोड़ा सा, इतना प्यारा था, डिटेल. एंड शी इज क्राइंग एंड ही इज लीस्ट बॉदर्ड. कितना सैडिस्ट आदमी है. वो शॉट जिस तरह बना है ना, और मुझे अच्छा लगता है. मुझे हर चीज़ पे क्लोज नहीं अच्छे लगते. आई थिंक कुछ शॉट जो आपके मास्टर होते हैं, लॉन्ग शॉट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. 2 शॉट होते हैं इनफ. बार बार सोलो वो उसको मार देता है. तो वो बहुत अच्छा शूट हुआ था. बाकी स्टोरी अच्छी है, ग्रिपिंग है, मज़े का. देखना चाहते हैं आगे अब क्या होगा. मिकाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, आपा ने उनसे अच्छी परफॉर्मेंस कराई है सबसे. और एवरीबडी लुक्स पैशनेट अबाउट द ड्रामा. अली सफ़ीना का बहुत अच्छा मज़े का ट्रैक है, सो क्यूट. हालांकि ऐसे ही करता है कैरेक्टर. कुछ अनकही में भी ऐसे ही थे. हाँ, ऐसे ही होता है वो, लेकिन अच्छा लगता है एवरी टाइम. लेकिन अब अगले ड्रामे में अली सफ़ीना का ये कैरेक्टर हुआ तो फिर फिक्र की. डायरेक्शन का नंबर दे दें. 7 फॉर श्योर 7. वेरी गुड जॉब. आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. और जी, डायरेक्शन कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 7300 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 750. 584. 8% बनते हैं. इनको 0.8 मिले हैं 10 में से. तो जी, अब फीमेल एक्टर की बात हो जाए. दुरेफिशा, सलीम, रुबीना जी. लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे दुरेफिशा इश्क मुर्शिद में ज़्यादा मज़े की लग रही है. बिकॉज जो कैरेक्टर है वो लग रही है. यहाँ पे जब मैं कहती हूँ कि मुझे लड़की हर वक्त विक्टिम नहीं लगती, कभी गलत लगती है, कभी सही लगती है, कभी गलत लगती है, तो मैं उसका कसूरवार अगर राइटिंग को समझती हूँ और थोड़ा सा डायरेक्टर को भी उसका ब्लेम देती हूँ, तो मैं एक्टर को भी रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ ऑफ टेकिंग द ओनरशिप एंड लुकिंग द कैरेक्टर दैट यू सपोज टू लुक लाइक. लेकिन अब तो वो हर वो चीज़ नहीं कर जो का शौहर चाहता है. हर वो चीज़ करी, सरेंडर कर चुकी है. डिफेंस अटर्नी चुप रहें. मेरा सवाल है आपसे. आप मुझसे ना करें. That's my job. That's why I'm here. नहीं, आपको so I'm just saying कि थोड़ी ओनरशिप की कमी मुझे फील होती है. I would still say maybe it's a very difficult role that she has to get into, क्योंकि वो लिखा हुआ बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली विक्टिम और उसको अलहदा नहीं किया हुआ, बीच में है ना. कभी वो ग्रे हो ब्लैक हो जाती है, कभी वो ब्लैक हो जाता है, कभी ये वाइट होती है. But I would have seen someone do it to the level जहाँ मैं कहती हाँ मज़ा आ गया. So that I am missing here, and I'd say फिर भी I'd say a 6. 6. Good job.
मैना जी, I am enjoying her chemistry with Mikal a lot. I think दोनों के आपस में जो एक chemistry है, बातचीत है, especially जब वो खुश होते हैं, एक banter हैं, you know, you can tell that they're a couple. You know, they're not removed from के हाँ हैं तो सही, लेकिन you know, a lot of the times आप एक couple को देखते हैं तो मियाँ बीवी का एक जो interaction होता है ना, वो मिसिंग है हमारे बहुत सारे ड्रामों में. आई थिंक मे बी बिकॉज वन इज़ अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ इंटीमेसी, जो भी वजूहात हैं. हियर मुझे लग रहा है कि इन दोनों का बहुत अच्छी केमिस्ट्री. आई थिंक दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल. सो आई एम एन्जॉइंग दैट. आई थिंक हर कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है. जब आप अपना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि एपिसोड 1 से 5 तक मैं क्या कर रही हूँ. 5 से 6 तक मेरी कन्फ्यूजन शुरू हो गई है. 6 to 12 तक मैं सेल्फ डाउट में आ रही हूँ. 12 से 15 तक मैं दोबारा अपने आप को वापस, बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फादर, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम, मैं वापस उसको ला. मुझे लगता है वो मिसिंग है. बट अदरवाइज शी इज़ ट्राइंग. आई थिंक शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट. एंड like Rubina said, that I'm also enjoying her Ishq Murshid wali performance, but I think I will give her a 6.5. I think she's, meaning definitely कोशिश तो कर रही है. She's doing a good job. बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, हर सीन में डिफरेंट है. बाप के साथ, माँ के सुनना, अपने आप को मारता हुआ कैरेक्टर जो कहते हैं अपनी मैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ को मारना. आई एम एक्सट्रीमली एंजॉइंग हर परफॉर्मेंस. मुझे बहुत अच्छी लग रही है. मुझे लग रहा है कि बहुत मैच्योर एक्टिंग कर रही है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है. एंड आई विल गिव हर, यू नो, फॉर सो मेनी सीन्स, इतना सीन्स में काम. और वो जो एंट्री थी 1.5 सेकंड की, मुझे पढ़ने वाली हैं ऐसे. बिल्कुल. शील्ड स्टार ट्रैक शील्ड 9 फॉर द फिशा. यस, थैंक यू. मेरे लिए she's a 9. Yeah. Good. I really enjoyed Absolutely. it. ठीक है. I'm sure she's a 9 for a lot of people. हाँ. मेरे लिए भी मुझे बहुत अच्छे उनकी क्यूटली कहा. दोबारा कहेंगे. मुझे बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस लगी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8000 हुए और दुर्रे फिशा के हिस्से में 648% बनते हैं. 0.8 इनको मिले हैं. अब बात हो जाए मेल एक्टर की और नॉमिनेट है मिकाल. रुबीना जी, आई थिंक इस ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली नॉट जस्ट बाय बीइंग देयर, ही इज़ एक्चुअली ड्राइविंग इट बाय डूइंग हिज, प्लेइंग हिज कैरेक्टर इन अ परफेक्ट मैनर. मुश्किल जगह हैं सारी, मतलब एक आदमी है यूँ आएगा, यूँ करके कुछ भी कर देगा. वो उनको ऐसे कर रहा है कि लग रहा है कि ये है. मिकाल मेरे हिसाब से 8 है. वेल डन मिकाल. मैना जी, 8 for me also because जो चीज़, बिकॉज मिकाल का भी कैरेक्टर ना कि इट्स ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी अच्छा है कभी बुरा है कभी अच्छा है, लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी है which is unfortunately slightly missing in Durre's character, but I think he is doing it. I don't know whether he studied it or is he just looking at direction. What is it that's different between the two? Because complex characters तो दोनों हैं. बहन के साथ बैठ के ना वो जो आपस की उनकी conversation होती, those are very interesting, and then suddenly she comes and then he becomes this other person. He's flowing in and out of his characters or his multiple disorders very well, and Eight. eight for him. नादिया, ये वो ब्लैक है या ग्रे है जिसके बहुत सारे शेड्स हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. 20 शेड्स. हाँ, कितने ऑफ मिकाल. और आप ये देखें कि ये बहुत यूनिक परफॉर्मेंस है मिकाल की, कि आपको एक सीन में जहर लगता है, एक सीन में भी नहीं, सीन के शुरू में जहर लगता है तो सीन के अगले हिस्से में आपको अच्छा लगता है. इवन आई एम कन्फ्यूज्ड कि ये प्यार करता है या ये क्या है. कहीं कहीं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये वाकई से शदीद इश्क करता है. हो जा थोड़ी देर के लिए आती है फील, आई एम लाइक नहीं ऐसा नहीं है, पागल है ये आदमी, ही वांट्स टू कंट्रोल हर. बट एट टाइम्स हिज लव फॉर हर इज़ सो रियल
कि लगता है कि आशिक तो होगा, उसको खोना नहीं चाह रहा, जो कहता भी है कि जो बड़ी कीमती चीज़ होती है उसको आप खोना नहीं चाहते, और उसके लिए सारी एफर्ट कर रहा है क्योंकि उसको कैद करना चाहता है, उसको अप्रोच गलत है बट प्यार करता है, बल्कि मुझे लगता है आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि प्यार करता है। व्हाट डू यू थिंक? तो उसके बाद फिर एकदम पागल हो जाना, एग्रेसिव भी हो जाना, बीच में उठना, ये वो कैरेक्टर ने से मारा नहीं अभी तक दुर्रे को, लेकिन शदीद अब्यूज़ कर रहा है मेंटली एंड उसकी मत मार दी है, उसके दिमाग बिल्कुल जो है। तो वो जो कहते हैं ना कि ऐसी कि भाई उसने तुम्हें क्या मारा है, क्या वो तुम्हें चीट करता है, मारा है तुम्हें, तुम क्यों उसके साथ नहीं रह सकती? अरे ये कितनी बड़ी अब्यूज़ है, इमोशनल। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप हो क्या। वो देखो माँ नहीं उसकी सगी मान रही कि ये पागल है, मेरा दामाद ठीक है क्योंकि इसके चेहरे पे निशान नहीं है, इसका हाथ नहीं टूटा, इसकी रिब्स नहीं टूटी, हॉस्पिटल नहीं गई पिट के। तो जब निशान नहीं होते बच्ची के ऊपर तो माँ बाप, और इस केस में माँ नहीं कन्विंस्ड कि इसके साथ कोई अब्यूज़ हो भी रही है, ही लव्स हर एंड दिस इज़ ऑल आउट ऑफ ऑब्सेशन एंड लव फॉर हर, क्रेजी लव। तो बहुत अच्छा किया, आई एम रियली एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस। जो लास्ट सीन था जिसमें उसको बहन ने नीचे बताया, एकदम साइलेंस आया ना, मेरे को यार इसने इसको बुलाया नताशा ने और उसको पता चल गया कि वो तो उसका एक्स था, कोई मंगनी का सीन था। अब क्या होएगा? वो जिस तरह आया है ना गुस्से से, वेरी नाइस। आई एम गोना गिव हिम अ 10। बस कुछ काटने को है नहीं। और जिस तरह वो कपड़े पहना रहा था ना अपनी डॉल को, वो जिस तरह उसको देख रहा है ऐसे, अब बहुत ही अजीब से कपड़े थे बहरहाल, लेकिन उसको पहना रहा है सारा। और उसने सही कहा, ये तुम्हारे स्टाइल को क्या हुआ है? मैं भी पूछती हूँ, मिकाल तुम्हारे स्टाइल को क्या हुआ है? कौन से कपड़े थे ये एडी ने कहाँ से अरेंज किए हैं? ओके जी, टोटल वोट जो मेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं और मिकाल के हिस्से में आए हैं 648, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं 10 में से। सबसे ज़्यादा मैं ही देख रही हूँ ड्रामा। तो ये था जैसे आपकी मर्जी का रिव्यू।